हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा जो 2021 के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर हुई थी उसको डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर था। प्रीवियस ईयर पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है HSSC की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि 1337 से लेके 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध, एक 100 वर्षीय युद्ध हुआ था भाई। ये किस किस देश के बीच में हुआ था? इंग्लैंड कह लो, अंग्रेज कह लो, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा रक्त के अंदर RBC होता है। इसका दूसरा नाम जो है रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसी का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। जहाज से लाइट हाउस का उन्नति कोण 30 और 45 है। लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है। दोनों जहाज के बीच की दूरी, ऐसा डायग्राम बनेगा भाई यहाँ पे। और ऐसे ये लाइट हाउस हो गया, इसके बीच में यहाँ एक साइड, एक इस साइड। एक का एंगल कितना है? एक का एंगल 30 डिग्री है और एक का एंगल है 45 डिग्री। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये 100 मीटर हाइट है इसकी, ये 100 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही हैं, दोनों ट्रायंगल पे ये लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 90 है, इस साइड भी 90 है, तो रेशो मेथड से करें तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी, इसकी भी 1 और इस साइड के भी 1। अब दूसरी ट्रायंगल पे लगाएं, दूसरी ट्रायंगल का क्या है, ये 30, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने √3 और 30 के सामने तो 1 ही होता है, 30 के सामने तो वही सेम 1 हो जाएगा। तो जो कॉमन साइड है उसका तो ऑलरेडी कंपैरिजन है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, √3 + 1 होगी, ठीक है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी थी जो लाइट हाउस की है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है, तो √3 + 1 की क्या होगी, 100 × √3 + 1, तो 100 इंटू ये करेंगे √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73 + 1, तो ये कितनी हो जाएगी, 2.73, और इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हट के 273 मीटर ही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जर्मेनिया के शैबुलत के पत्तों का एक मुकुट पहना गया। ये जो मुकुट है वो किससे संबंधित है? जर्बन शाबुलत डैश से लिया गया। ये कि किसको दर्शाता है, तो वीरता को, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 महिलाएं, ये एक वृत्ताकार उसकी पजल दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है कि 4 महिलाएं ABCD और 4 पुरुष हैं EFGH। ये एक वृत्ताकार उस पर मेज के चारों ओर बैठे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अरेंज करना है आपको। मुख इनका क्या है, मुख भी एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई 2 महिला या पुरुष एक साथ नहीं बैठे हैं। तो इसको अरेंज करोगे तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमने बताना है ए के बाएं कौन है, या मैं आप सोल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा F, चेक करके बताना है, इसमें कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अनिभित सिक्कों को उछाला गया है, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है? 3 सिक्के उछाले गए हैं, टोटल केस लिखते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इन्हीं को दोबारा लिख लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हाथों के सामने हेड 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 और टेल टेल, टेल और टेल। अब क्या है, अब ये हमारे पास कितने हो गए हैं, ये 8 केस बनेंगे, 3 सिक्के उछाल गए तो 3 सिक्के उछालने का टोटल केस क्या है, 2 की पावर 3 करके यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि जनरल फॉर्मूला होता है 2n। जितने सिक्के उछालेंगे उतना, जैसे 2 सिक्के उछाले तो 2 कर दो, टोटल केस कितने होंगे, 4। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अधिकतम कितने हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अधिक
अधिकतम तो यहाँ पे कितने, ये क्वेश्चन हो जाएगा हेड अगर काउंट करें तो सिर्फ एक ये केस काउंट नहीं होगा इसके अंदर, जिसमें है ही नहीं भाई। अधिकतम 2, लेकिन जो है कम से कम 1 या 2 या 2 से ज़्यादा जो भी होंगे तो सारे केस काउंट होंगे। तो इसमें ये केस नहीं काउंट होगा। टोटल जो हमारा फेवरेबल केस होंगे 7 और ओवरऑल हो जाएगा टोटल 8। ये प्रायिकता होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 7/8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ाने के साथ सामान्यतः घटती है। आँख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ घटती है, ठीक है। ये स्थिति क्या कहलाती है? ये जरा दूरदृष्टि कहलाती है। जरा दूरदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल, पंजाब से अलग हुआ था तो हरियाणा में केवल 1 पुलिस रेंज थी, 1, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है, पर्शिया की शुरुआत पर 1834 में बनी एक कस्टम यूनियन का नाम, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े हुए हैं, तो उस यूनियन का नाम था जोल्वेरिन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर वह उसने कुल कितने रन जो दौड़ से बनाए उस वो रन बताने हैं। तो देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, 110 रन तो टोटल हैं उसके, उसने 3 तो चौके लगाए हैं तो यहाँ से कितने हो गए 12 रन, 8 छक्के लगाए हैं तो ये कितने हो गए 48 रन, ये टोटल कितने हो गए 60 रन। तो क्या हो गए उसके चौके छक्कों के हो गए। टोटल 110 हैं तो बाकी कितने रह गए, दौड़ के उसने 50 रन बनाए हैं और टोटल कितना है 110, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। बस यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500/11। 500/11 को सोल्व करेंगे तो 45 ही 5/11 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक परीक्षा में रमा का स्थान शीर्ष से 16 और नीचे से 15, कक्षा में कुल कितने हैं। तो दोनों साइड से हमें पता है, इस साइड से इसका 16 रैंक है, इस साइड से 15 है, और टोटल निकालना है। तो टोटल क्या हो जाएगा 16 + 15 - 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 - 14 30, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है, एक चुनाव प्रणाली जिसमें एक अभ्यर्थी जो अन्यों से आगे रहता है और सबसे पहले विजय पद को पार करता है विजेता कहलाता है, ठीक बात है। तो ये चुनाव प्रणाली किस तरह की चुनाव प्रणाली है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये क्या है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो जाता है, रक्त में यूरिया इकट्ठा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूरेमिया, ऑप्शन नंबर 2। वह युक्ति जो केवल एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच करती है, तो वो युक्ति कौन सी है, वो है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किसी मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, तो ये है यहाँ पे क्या है किस मामले में, तो 7 साल से कम अवधि का कारावास युक्त दंडनीय अपराध किया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक मंच आर्मी 2021, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया मॉस्को, रूस के अंदर स्थान है वो कुंभिका मॉस्को। ये 2021 की करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने जिला जेल हैं, तो यहाँ पे कितना है, इनमें से कोई ऑप्शन भी फिट नहीं बैठ रहा, आप याद रख लेना 18 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की, जो हमारे जो स्थानीय निकाय पंचायत वगैरह और इसके बारे में जिसने बात की, तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर 1 है। डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित कर सकता है, तो उसको कहते हैं बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, पोटाशियम, इसका सिंबल होता है के। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 159 मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 159 में क्या है जांच के आदेश हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, यदि व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर साइकिलिंग करता है और चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं, तो पार्क का क्षेत्रफल पूछ रखा है इसने। एक पार्क की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई दे रखी है 3K और चौड़ाई मान लेते हैं 2K। अब ये क्या है 12, इसकी चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमने चेंज करना पड़ेगा,
किस में, मिनट में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको समय किस में दे रखा है, 8 मिनट दे रखा है। तो इसको पहले मीटर बना लेते हैं। 12 किलोमीटर था, मीटर बनाएंगे तो 1000। उसके बाद क्या है, घंटा था, तो इसके मिनट बनाएंगे तो क्या है, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, ये 200 आ गया। 200 मीटर पर मिनट आ गया। लेकिन ये क्या है, 8 मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट इंटू 8 कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1600 मीटर उसकी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि हमने क्या कर दिया, स्पीड इंटू टाइम क्या करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 1600 मीटर। अब ये 1600 मीटर कवर किया है इसने यहाँ से पूरा ये पार्क। तो पार्क 1600 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर कवर किया है। तो आयत का जो पेरीमीटर होता है 2 इंटू 3K प्लस 2K, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 1600 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कितना, 3 और 2 5, 5 दूनी 10K, 10K इज इक्वल टू 1600। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। K की वैल्यू 160 आ गई। तो हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ 3K मान रखा था हमने, लंबाई हमारी 3K थी और चौड़ाई थी हमारी 2K। तो 3K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू 160 है, तो 16 × 48 480 मीटर तो हो जाएगी लंबाई। और 2K से हमारी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, ये 16 दूनी 32, 320 मीटर। अब ये हमारी लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। तो यहाँ पे L इंटू बी कर देंगे। L इंटू बी करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 3600। ये आंसर, ये मैं दिखा देता हूँ, ये शायद ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन ही है, 15 3600 ये है, ये था। और सोल्यूशन मैंने पहले करवा दिया। हरियाणा में कुल संसदीय सीटें, मतलब लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कार्डिक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल डैश में मौजूद होता है। कार्डिक से रिलेटेड है तो फिर हृदय आ गया, हार्ट आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले हींग की खेती की कहाँ शुरुआत हुई थी। हींग की खेती भारत के अंदर सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई, तो 1972। डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है, डबल रोटी कवक का अन्य नाम हो जाएगा राइजोपस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, जिसे नाफ्टा की जगह ली USMCA के सदस्य हैं, इसके सदस्य क्या हैं, जिसे हम नाफ्टा भी कहते हैं, NAFTA, नाफ्टा। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, मैक्सिको और कनाडा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। हरियाणा का राज्य वृक्ष, हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल, लेकिन उसको साइंटिफिक नेम है उसका फाइकस रिलीजियोसा, और वैसे क्या है सिंपल आम भाषा में, तो इसका हिंदी हो जाएगा पीपल। शब्द लीडिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है जिसमें स्वर हमेशा एक साथ रहें। तो यहाँ लीडिंग का बताना है जो 32। तो यहाँ हमें अरेंज करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट भाई। 32 लीडिंग के अक्षरों को हमने अरेंज करना है। यहाँ पे हमें देखना होगा सबसे पहले क्या है कि लीडिंग का अरेंज करना है, तो यहाँ पे हमें वोवल और दूसरे कॉन्सोनेंट अलग निकालने पड़ेंगे। तो एक L है, उसके बाद क्या है D है, LD, N और G, और यहाँ पे वोवल क्या है E, A और I, ये वोवल हैं। तो यहाँ पे इन चारों का तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, इनको इकट्ठा रखना है तो 1 इसका, तो ये 4 + 1 यहाँ पे कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इनटू, उसके बाद वोवल दे कितने रखे थे, तो यहाँ पे 3 वोवल थे, तो इनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल काउंट करेंगे तो यहाँ इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे इसकी गुणा कर लेंगे, 5 चौका 20, 20 60, 60 दूनी 120, 120 120 गुणा 6 करना है तो कितना आ जाएगा 720, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड यानी कि 68 किलो फ्लोर रेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन मीट को जीतता है, तो बजरंग पुनिया हो जाएगा।
21 का क्वेश्चन है ये। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दे रखा है। 34 हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जो वर्कशॉप है वो कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद ये पी क्यू से लंबा है और उससे छोटा है, ये अरेंज कर लेना। तो सबसे लंबा यहाँ पे आ जाएगा आर, चेक करके बताना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपकी अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों के लिंक हैं, तो वेबसाइट के भीतर हैं तो वो लिंक कौन से होंगे, आंतरिक लिंक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एक पजल दे रखी है कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आएगा, सोल्व करते हैं भी ये कैसे कर रखा है। यहाँ पे ये क्या है, बीच में यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, कैसे इसने सबसे पहले वाले में कर रखा है कि 42 गुणा 3 माइनस 15 गुणा 6, ये पैटर्न है मैं बता देता हूँ। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 माइनस 90, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 आ गया। अब 36 आया कैसे है, अब इनकी और इनकी गुणा, 6 दिए 18, 18 गुणा 2 मतलब 6 × 3 × 2 मल्टीप्लाई कर रखा है, ये ऐसे कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये इस पे भी अप्लाई होगा और उससे अगले पे भी अप्लाई होगा, सभी में ये है। अगले में क्या हो जाएगा, 36 गुणा 3 और 9 गुणा 9, ये बुक करोगे जब तो यहाँ पे क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं अंदर 1 ही आ जाएगा क्योंकि 27 रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में किस शहर को सबसे पहले स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया, तो ये गुरुग्राम फरीदाबाद था, तो ऑप्शन के अंदर गुरुग्राम है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी आधार की लंबाई 8 है, ऊंचाई 6 है, तो कर्ण की लंबाई, समकोण त्रिभुज का दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, आधार की लंबाई 8 है, हाइट 6 है, ये हाइपोटेन्यूज पूछ रखा है, पाइथागोरस थ्योरम का हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर द रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। को डैश तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो ये अल्ताफ़ हुसैन अली जो पानीपत वाले थे उसको शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनघनत्व पूछा गया है। जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले आदमियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं, तो 573 हो जाएगा। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है भाई, एक एक छोड़ के बना रखी है ये। यहाँ पे क्या है, डी से एल किया गया है, फिर एल से क्या है, एल से टी से फिर बी गया। ये कितने कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे डी 4 पे है, एल 12 पे है, 8 ऐड होते जाएंगे, प्लस 8 होता जाएगा भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। 361 से 19 उसी प्रकार संबंधित है जैसा डैश से 21 संबंधित है। तो 361 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। इसी तरह 21 चाहिए तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441, ऑप्शन नंबर थर्ड। हरियाणा में निम्नलिखित में किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोध मटर की किस्म HF 1428 को विकसित किया है, तो हरियाणा के अंदर एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा HAU विश्वविद्यालय हिसार के अंदर। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार डैश के लिए क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है, ऐसी जानकारी डैश को दी जा सकती है, तो ये जानकारी हमें मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को बताना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। संख्या दे रखी है कि पहले और दूसरे अंक का स्थान आपस में बदल दिया, पहले और दूसरे का बदल दिया, फिर उसी प्रकार तीसरे और चौथे का बदल दिया। तो इस प्रक्रिया में हमने बताना है बाएं छोर से, आपको एक तरीका बताना है, यहाँ पे बता देता हूँ कि पुनः व्यवस्था में बाएं छोर से 7वां, लेफ्ट से 7 अंक के लेफ्ट तीसरा पूछ रखा है। यहाँ पे सेम आया हुआ है लेफ्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, तो बस लेफ्ट से चौथा बता देना बस। ये इस लाइन का ये मतलब है, ये लास्ट वाले का, बाकी तो ऊपर तो कर ही लोगे, तो यहाँ पे लेफ्ट से चौथा बता देना बस। यहाँ पे आंसर भी बता देता हूँ, 47 का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 49 का जो आंसर है वो 3 बनेगा, 3 यहाँ पे। उसके बाद है 1 4 9 6x, इसका सही विकल्प क्या होगा, ये तो स्क्वायर है, 1 का 2 का 3 का 4 का, आगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो जाएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
दिए गए विकल्पों से संबंधित ये है, पश्चिम को उत्तर पूर्व लिखा गया है तो दक्षिण को बताना है। देखो भाई ये डायरेक्शन है, यहाँ पे वेस्ट को क्या लिखा गया है, वेस्ट को इसने ये उत्तर पूर्व बता दिया है, तो मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे चला है। उसी प्रकार हमने साउथ को बताना है, तो साउथ का ये 90 डिग्री तो ये हो जाएगा, और अगले में यानी कि एक तरह ऐसे समझ लो कि 135 डिग्री चल रहा है, तो यहाँ पे 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। 2 अंकों के एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, उस संख्या को दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है। स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। भाई देखो संख्या के अंक बदल दें तो वो संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल होती है, हमने पढ़ रखा है, और उसका अंतर कितना है, 4 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कितना आ जाएगा, 4 बार। मैं एग्जैक्ट पूरा समझा देता हूँ ये कैसे है। मैंने 2 संख्या मान ली x और y, यहाँ से डिजिट मानी है, यहाँ से संख्या क्या बनेगी, ये इकाई का अंक था तो इसके साथ 1 गुणा होगा, ये दहाई का अंक है तो यहाँ पे 10 के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अगर अब मैं बदल दूँ, यहाँ पे y आ जाए, यहाँ पे x आ जाए, तो यहाँ संख्या कितनी बन जाएगी, 10y प्लस x। अब इसका डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का, इसने 36, इसका और इसका डिफरेंस कितना था, 36। अब इसको सोल्व करूँगा ना मैं, यहाँ पे क्या है 9 कॉमन आ जाएगा और कितना रह जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, वो कितना 36, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, डिवाइड में 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा 4। तो अब आगे से आप ऐसे क्वेश्चनों में याद रखना है कि 2 संख्या के ऐसे अंक पलटे जाएँ तो वो 9 से डिविजिबल होगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया था कि 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वो ऐसे था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। हरियाणा के पर्यवेक्षाधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से परीक्षण दे रही है, तो IPS के परीक्षण ये स्टार्ट हुए थे 1977 में मधुबन के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। ऐसी श्रृंखला इसमें कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे 3 और पीछे 6 हैं, तो ये तो गिन लेना भाई, यहाँ पे क्या है 3 ऐसे हैं, जैसे ये 396, इसके आगे 3 है पीछे 6 है, ऐसे मतलब आपको 396 चेक करना है। ग्लाइकोसिड बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है, तो ये निर्जलीकरण से होता है, पानी के वाष्पीकरण से। 55 क्वेश्चन क्या है, 55 क्वेश्चन डेटाबेस, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया भाई, कंप्यूटर भी आते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। डेटाबेस प्रविष्टियों को डैश कहा जाता है, तो रिकॉर्ड कहा जाता है। प्रत्येक टेबल एक सेपरेट शीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे डेटा शीट कहते हैं। उसके बाद है ABCD, ये 6 व्यक्ति हैं, ये अगर पजल उसकी आ गई, ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन आ गई, तो इसमें से माँ कौन है, तो ई यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आप बना लेना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट डैश, जब एक बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समीकृत किया जाता है तो एक बाइट बनता है, जब 8 बिट्स को करेंगे तो 1 बाइट बनेगा। उसके बाद है ये log का क्वेश्चन है, log √8 बाय log 8। देखो इसको सोल्व करते हैं, log ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया मैंने, 8 की पावर 1/2 और नीचे log SD, इसकी पावर आगे आ जाएगी भाई 1/2 और ये रह जाएगा log 8, नीचे log 8 था, ये क्या है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 3rd। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो ये हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको फील्ड कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1st। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो दक्षिण रेंज में झज्जर नहीं आता, झज्जर नहीं है। फोटो में एक महिला को इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी माँ को एकमात्र पोता है, उसकी माँ का एकमात्र पोता है, ठीक है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है, उस फोटो की महिला का राजीव से क्या संबंध है, तो वो अपनी बहन से ऐसे बात कर रहा है, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, उसकी बहन से, फोटो में जो है उसकी बहन है। उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या नाम दिया गया है, तो उनको एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा। हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं,
जिसे इंडिया रिजर्व, तो ऐसी 3 बटालियन है ऑप्शन नंबर 3, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मिलता है। ए और बी एक टंकी को क्रम से 5 और 6 में भरते हैं, पाइप सी उसे खाली कर देता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए और बी भरने वाले हैं, ए को लगता है 5 घंटे, बी को लगते हैं 6 घंटे और सी को खाली करने में तो -12 लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, इनका एलसीएम। 5 घंटे वाले है तो हर घंटे में कितना 12 लीटर पानी डाल रहा है। दूसरे पेन से कर देता हूँ भाई मैं, ब्लैक से। 6 पे यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना आ गया 5, 12 10 22, तो ये 1 घंटे में कितना है 17 यूनिट पानी डाल रहे हैं। 60 लीटर वाली टंकी हमने भरनी है, तो कितना आ जाएगा 60/17 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 17×3 = 51, 3 से 9/17 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है तीसरा। नेक्स्ट है पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए, तो ये नियम बनाए गए 1934 के अंदर। अगला क्वेश्चन, 200 प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री में 5 एम्पियर की विद्युत है, 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा हीट निकालनी है, H = VIT, ये फॉर्मूला है। V यहाँ पे वोल्टेज है, वो ओम से आ जाएगा, V = IR। I यहाँ पे करंट है, कितना दे रखा है यहाँ पे 5 एम्पियर का है, और प्रतिरोध कितना है 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, तो ये वोल्टेज आ रही है। जो यहाँ वैल्यू रखेंगे वो कितनी आ गई 100 इंटू आई, कितना आई यहाँ पे 5 है, टाइम कितना है 30 सेकंड, तो यहाँ पे 30 कर दिया। ये कितना आ गया 30 पंजा 150, 150 और 2 जीरो, ये 15,000 आ गया ये जूल, 15,000 जूल। इसको कितना लिखेंगे, ये रहा तीसरा ऑप्शन ही है, या 1.5 × 10⁴ जूल, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये चंडीगढ़ के अंदर किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। PQRSTU एक ये पजल दे रखी है, एक अलग अलग ये सदस्य हैं और अलग अलग खेल खेलते हैं, और इनकी लंबाई की भी टेबल बनानी है, तो आपको ये अरेंज करना पड़ेगा कि जो कौन सा गेम खेलता है और कौन किससे लंबा है। यहाँ आपको आंसर बता देता हूँ मैं, इसको सोल्व कर लेना। 70 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका U। सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टेबल। नेक्स्ट है, एक चालू घड़ी ने सुबह के 8 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे तक वो कितना डिग्री घूम जाएगा। तो सुबह के 8 बजे हैं और दोपहर के 2 बजे, यहाँ पे गैप कितना हो गया, सुबह के 8 से लेके 2 बजे तक 6 घंटे का गैप है, ठीक है। अब क्या है कितने डिग्री का, हमें पता है घंटे वाली सुई क्या है 1/, उसकी चाल होती है 1/2, मतलब आधा डिग्री पर मिनट, ये होती है हावर हैंड की चाल, ठीक है। 1 मिनट में 6 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 6 × 60, ये कितना हो गया 360 मिनट, और आधा डिग्री इसकी पर मिनट है, तो इसको 1/2 से करूँगा यहाँ, तो कितने डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री एंगल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गाँवों के एक पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किसी तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता किया है, तो ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया था। एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एक मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति का काम करता है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, तो ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, अक्षरों के चिन्हों को पहचान कीजिए, और एक सीरीज दे रखी है, उपरोक्त व्यवस्था में सभी चिन्हों को हटा दिया जाए। ये चिन्हों को तो हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है दाएं से 7वां, तो राइट, ऐसे मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी समझ लेना। दाएं से 7वां अक्षर के बाएं, लेफ्ट कितना कह रखा है तीसरा। ये लैंग्वेज ही कई बार नहीं समझ आती, यहाँ से लेके ये, तो ये क्या है, तो यहाँ पे क्या है राइट और लेफ्ट उल्टे आए हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप या तो क्या है राइट से कितना, शुरू में राइट आया है, तो राइट से 10वां नंबर बन जाएगा इसका, ठीक है 10वां। बाकी ये इस सीरीज को अरेंज कर लेना।
76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा। किसी ब्राउज़र, उसका आंसर है M हो जाएगा, पिछले का M। किसी ब्राउज़र का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउज़र के एड्रेस या लोकेशन बारे में उसका डैश टाइप करना होगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URC पता होना चाहिए उसका, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन, ये एक ऊष्मोत्सर्गीय अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक काम को 15 दिन में, B 20 दिनों में, 4 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया तो काम का कितना भाग शेष रह गया। A एक काम को करता है 15 दिन में और B उस काम को करता है 20 दिनों में। यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम 60, 15 चौके 20 दिए। अब क्या है आगे, इन्होंने 7 काम करते हैं ये मिलके, और इन्होंने कितने थे, 4 दिनों तक किया है, तो 4 दिनों तक इन्होंने 28 काम कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क रह गया 32 यूनिट। 60 टोटल 60 था ना, 60 माइनस 28 कर दिया तो 32 यूनिट। तो शेष भाग 32 और नीचे क्या आ जाएगा, ओवरऑल 60। यहाँ 4 8 32, 4 पे 15, 8/15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, कौन सी संख्या 5 के विपरीत है। तो जो संख्या 5 के साथ है वो तो वो हो नहीं सकती। 5 के साथ यहाँ 3 भी आया हुआ है, 6 भी आया हुआ है, तो ये विपरीत तो नहीं है, 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 5 के साथ यहाँ पे 4 भी आया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। 5 के साथ यहाँ 2 भी आया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो 5 को उल्टा क्या होगा, 5 को उल्टा 1 होगा। नेक्स्ट है, एक विशेष समान बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल हैं। तो टेबल के सभी, ये डेटा फॉर्म हो जाएगा, डेटा फॉर्म। 22 इनमें से कौन सा युग्म अलग है। तो 22 दूनी 46 प्लस 2, 1 दूनी 2 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 2 18, 10 और 24 अलग है भाई, ये अलग है। ई श्रम पोर्टल एक शुरू किया था, ये क्या है, ये असंगठित श्रमिकों के लिए है, असंगठित श्रमिकों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जाता है। तो पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है BAD, ये है। तो यहाँ पे क्या है, B से D गया, 2 से 4 6 8 है, तो H हो जाएगा। उसके बाद 1 से 3 गया, 3 से यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 2 7, HG हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए इसके अंदर एक आभूषण बनाने के लिए ऐड करते हैं, तो चांदी ऐड करते हैं। उसके बाद है अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की ओर है, घड़ी बनाते हैं भाई, ये 12, ये 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये चीज़ होती है। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे क्या है, 3:30 बजे हुए हैं, ये 3:30 हो गए। अब क्या है, 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई यहाँ पे पूर्व है, ठीक है। 9 बज गए भाई, कंप्लीट 9 ऐसे बजेंगे भाई, 9 बजाते हैं यहाँ से, ये 9 बज गए। 9 बजे घंटे की सुई की किस दिशा में, ये दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा तो पश्चिम है, तो यहाँ पे क्या है, नहीं, ये वैसे पश्चिम है लेकिन इसने यहाँ पे पूर्व बना रखा है, तो पूर्व को उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये पूर्व को उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम होगा, वेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ, तो यहाँ उत्तर इसके नॉर्थ होगा और यहाँ पे क्या होगा, साउथ बनेगा, साउथ, ऑप्शन नंबर 3। एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो उन दोनों की संख्या जो हिंदी और तमिल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, ये ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 लोग हिंदी और तमिल, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 50 लोग हिंदी बोलते तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 और 10 तब 50 होंगे। और 20 लोग, ये हिंदी का था, ये तमिल भाषा का डायग्राम था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 20 लोग तमिल बोलते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये कहता है कि दोनों हिंदी या तमिल बोलते हैं, तो हिंदी और तमिल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो इनको ऐड कर दो, बस ऐड करो तो
ये तो क्या है 40 + 10 50 और 10 60, 60 आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी के अंदर पपीता, नारियल ये आ जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd आ जाएगा। x मीटर तार का मूल्य है, x मीटर तार का मूल्य d रुपये है। 1 मीटर का क्या हो जाएगा d/x, और जिसने क्या है y मीटर का पूछा है तो इंटू y कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/x, dy/x ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे कितने हैं 89 हैं, 10 क्वेश्चन रह गए, 10-11 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो हरियाणा की 9 खिलाड़ी थी। उसके बाद है जूते से चमड़ा बनता है, तो रबड़, रबड़ से क्या, रबड़ जूते, चमड़े के जूते होते हैं तो लेटेक्स, लेटेक्स होगा, रबड़ से रिलेटेड है ये। उसके बाद है किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के अंतक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये है सलामती योजना, ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट है मलेरिया किस कारण होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा। हरियाणा कैबिनेट ने देश के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन की मंजूरी की है। तो ये दिल्ली पानीपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति है, जो कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है यही सही है कि 90 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती तो आरोपी को रिहा करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRSTUV एक पार्क में बेंच पर बैठे हैं, सभी का मुख पूर्व की ओर है। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है कि ये लाइन में अरेंज करने हैं हमने, कोण किसके दाएं हैं बाएं हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि निम्नलिखित में किन व्यक्तियों का युग्म सबसे किनारों पर बैठा है, किनारों पर बैठने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा P और T। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद बैमन, ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो जो उस टाइम का उपराष्ट्रपति होगा ये वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे जगदीप धनखड़ फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। नेक्स्ट है PQ का भाई है, ये दे रखा है तो ये इसको अरेंज करें। यहाँ पे P है जो Q बना लेते हैं, P इसका भाई है, PQ का भाई है प्लस लिख दिया। MQ की बहन है तो MQ की बहन है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। TP का भाई है तो T भी P का भाई है, ये भी हो गया। उसके बाद QT से किस प्रकार संबंधित है। Q का हमें कोई भी, यहाँ पे देखो मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा तो Q के बारे में पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, मतलब मेल है या फीमेल है। तो यहाँ या तो ये क्या होगा QT का या तो भाई होगा या बहन होगी, इनमें से कोई होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट ऑथेंटिक पेपर HSSC की तरफ से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेपर को ध्यान से देखें ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, क्योंकि और 10-15 दिन में आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी है, फिजिकल अभी चले हुए हैं। तो इस चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो में है कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर मैंने पूछे हैं उनका जवाब दें, और चैनल को जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।